अल्लाह के कलीम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे। अभी आप कोहे तूर के करीब पहुंचे थे, आबादी से निकले थे, एक आदमी से मुलाकात हो गई। आपका उम्मती था, बहुत मालदार था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अल्लाह के नबी आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? आपने फरमाया हां। उसने कहा मेरा एक काम कर देंगे? आपने फरमाया क्या? वो कहता है आप जब अल्लाह की बारगाह में राजो नियाज की बातें करें ना, तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से यह अर्ज कर देना कि मौला ने मुझे बहुत मालो दौलत अता किया, अब कह देना कि अल्लाह मुझे मालो दौलत देना बंद कर दे, अब मुझे और जरूरत नहीं है मालो दौलत की। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो बड़े परेशान हुए, ताज्जुब हुआ। दुनिया का कौन सा इंसान है जो ये तमन्ना करेगा कि अब इनकम बंद हो जाए, अब मालो दौलत बंद हो जाए? मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने फरमाया क्यों, तू ऐसा क्यों चाहता है? दुनिया का कोई इंसान ये पसंद नहीं करता कि अल्लाह नेमतें देना बंद कर दे, लेकिन तू चाहता है कि अल्लाह नेमत देना बंद कर दे, ऐसा क्यों? तो जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है अल्लाह ने मुझे बेहिसाब अता किया, खा खा कर कितना खाऊं, पहन पहन कर क्या क्या पहनूं, बांट बांट कर भी कितना बांटूं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं, मेरे बाद मेरी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो भी माल खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप दुआ कर दें अल्लाह की बारगाह में कि अब वो मुझे माल देना बंद कर दे, अब मैं ये माल संभाल नहीं सकता, बस बहुत हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। अभी आप कोहे तूर पर पहुंचने वाले थे कि एक फकीर से मुलाकात हो गई। फटे पुराने कपड़े पहना था, सर के दाढ़ी के बाल बिखरे थे, चेहरे से परेशान अफसुर्दा नजर आ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, करीब आकर सलाम किया, आकर कहता अल्लाह के नबी आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? आपने फरमाया हां। वो कहता है मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, मेरा एक मसला हल कर देंगे? आपने फरमाया क्या मसला है? वो बंदा कहता जब कोहे तूर पर जाए ना, तो मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कर दें कि अल्लाह तबारक तआला मुझे भी कभी कुछ देगा कि नहीं देगा, ऐसे भिकमंगा बनाकर रखेगा, ऐसे ही परेशान भूखा बनाकर रखेगा, कभी कुछ मुझे भी देगा कि नहीं देगा? अल्लाह की बारगाह में ये सवाल पेश करे मेरी तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। एक कह रहा है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह देना बंद कर दे, और एक कह रहा है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें कि कुछ तो मुझे भी दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह की बारगाह में तेरा मसला भी पेश कर दूंगा। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते अल्लाह जब मैं आ रहा था तेरे 2 बंदों से मुलाकात हुई, उन दोनों के मसले तू हल फरमा दे। रब ने फरमाया मूसा क्या मसला है? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला एक बंदा बहुत दौलतमंद है, वो कहने लगा कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें कि मुझे देना बंद कर दे, और एक बंदा बड़ा गरीब है, मुफलिस है, कमजोर है, वो कह रहा था अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें कि अल्लाह मुझे भी कुछ अता कर दे। मौला इन दोनों का मसला हल कर दे, जिसने कहा बंद कर दे उसको देना बंद कर दे, और जो कहता है कुछ तो दे दे मौला उसको कुछ अता कर दे। तो जानते हो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मूसा तू वापस जाना, तो वापस जाकर जिस बंदे ने कहा है कि अब मैं उसको देना बंद कर दूं, उससे कहना कि यकीनन मैं उसे देना बंद कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है, उससे कहना कि मेरी नेमतों पर वो शुक्र अदा करना बंद कर दे। जिस दिन से नेमत पर शुक्र अदा करना बंद कर देगा, उस दिन से मैं भी उसको नेमत देना बंद कर दूंगा। और मूसा जो दूसरा बंदा चाहता है कि कुछ उसको अता करूं, उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। जिस दिन से मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर देगा, उसी दिन से मैं उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से नीचे तशरीफ लाए। सबसे पहले उस भिखारी से मुलाकात हो गई। आपने उससे कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह तुझे देगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर। ये जो हमेशा रोता रहता है ना, ये टेंशन, वो मसला, ये परेशानी, वो मुसीबत, खाया नहीं मिला नहीं, उसको देखो मेरे पास क्या।
अल्लाह की नाशुक्री बंद कर, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। अल्लाह फरमाता है तुझे अल्लाह जरूर देगा। तो जानते हो बंदा क्या कहता है? वो कहता है मूसा किस बात पर शुक्र अदा करूं, किस बात का शुक्र? उसने कुछ दिया हो तो शुक्र अदा करूं ना, उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो शुक्र किस बात का? ये मेरे बदन पर जो एक जोड़ा कपड़ा है ना, इस एक जोड़ी कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तू चाहता है कि मैं इस कपड़े का शुक्र अदा करूं? ये फटा पुराना मैला कुचैला पता नहीं कहां से मिला, कब से मैंने पहना, इस पर शुक्र अदा करूं? अरे दुनिया में न जाने कितने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बेशुमार दिया और मुझे कुछ ना देकर चाहता है कि शुक्र अदा करूं। जब उसने कुछ दिया ही नहीं तो शुक्र किस बात का अदा करूं? अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मूसा इससे कह दे कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं इसको दूंगा। लेकिन बंदा कहता है जब उसने कुछ दिया ही नहीं तो मैं शुक्र किस बात का अदा करूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, वो नहीं माना। यहां तक कि हवा का तेज झोंका चला, और इतना तेज झोंका चला कि उसके जिस्म के ऊपर जो फटा पुराना कपड़ा था ना, वो भी उड़ा कर ले गया। अब वो नंगा खड़ा था, अपनी शर्मगाह को छुपाता हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे बढ़ गए। अब दूसरे बंदे से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है वो तुझे देना बंद कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना बंद कर दे। तो जानते हो बंदा क्या कहता है? कहता है मूसा ये तो नहीं हो सकता है, मैं उसका शुक्र अदा ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मूसा क्यों ना मैं उसका शुक्र अदा करूं? उसने मुझे न जाने क्या कुछ अता किया। क्या यह उसका करम नहीं कि उसने किसी का मोहताज नहीं बनाया? क्या यह उसका करम नहीं कि उसने मुझे माजूर नहीं बनाया? क्या यह उसका करम नहीं कि वो किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया? मैं आखिर उसका शुक्र अदा क्यों ना करूं? ऐ मूसा, जो नेमतें उसने अता की हैं, यकीनन नेमतों पर मैं शुक्र अदा करूंगा, और शुक्र अदा करना मैं छोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है मूसा, जो शुक्र अदा करना बंद नहीं करता उसको नेमत देना भी मैं बंद नहीं करता हूं।